हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स करने के बाद कौन कौन से जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं या फिर आप एमएससी फिजिक्स जो है उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो एमएससी फिजिक्स करने के बाद अवेलेबल रहते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एमएससी फिजिक्स जो होता है वो एक 3+2 यानी कि 5 साल का जो है वो कोर्स होता है, जिसमें आप 3 साल जो है वो बैचलर डिग्री करते हैं और उसके बाद 2 इयर्स जो है उसका मास्टर डिग्री जो है वो होती है। तो 5 इयर्स की एमएससी करने के बाद कौन कौन से जो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एमएससी फिजिक्स करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी वो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप एमएससी फिजिक्स पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको सीएसआईआर नेट जो होता है फिजिकल साइंस में, वो आपको क्लियर करना होता है। जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है वहां पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहां पर आपको जो है वो रिटन एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, और वो क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो रिक्रूट हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप जो है वो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। आप जब सीएसआईआर नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जो इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहां से आपको पीएचडी करने का जो है वो मौका मिलेगा। आप वहां से जो है वो पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग 5 इयर्स जो है वो लगेंगे। लेकिन जो अच्छी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी करते हैं तो आपको लगभग 35,000 से 40,000 5 इयर्स जो है उसकी फेलोशिप मिलेगी, जो कि इनिशियल 2 इयर्स जो वो जेआरएफ रहेगी, और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी और आप पीएचडी करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रिक्रूट हो सकते हैं। जब आप एमएससी नेट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो यूजीसी का नया नॉर्म्स है उसके अनुसार जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होना जरूरी है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसका एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि हर स्टेट जो उसमें स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी जगह जो है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एमएससी फिजिक्स करने के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि आप साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर्स, उनके लिए जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन सभी कैरियर ऑप्शन जो है उस पर भी हम नजर डालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक गेट का एग्जाम होता है जो कि आप एमएससी फाइनल ईयर में दे सकते हो। गेट का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो इंडिया के जो पीएसयूज हैं जिन्हें कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, जिसमें ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ये सभी जो कंपनीज जो है वो आती हैं। ये सभी कंपनीज जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट जो है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करती है जिनकी की गेट फिजिकल साइंस में अच्छी रैंक है। तो अगर आप गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये जो सभी पीएसयूज हैं वहां से भी जो है वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल आएगा, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप वहां पर भी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएसयू जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे पे एंड पर्क्स ऑफर करती है। इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और बहुत सारी जो है वो अन्य सुविधाएं जो है वो भी आपको मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स कि एमएससी स्टार्ट होते ही आपको गेट के लिए प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होता है इसमें। आप अच्छी रैंक अगर सिक्योर करेंगे तो ही आपको जो ये टॉप पीएसयूज है वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे इंस्टीट्यूट जो कि एमएससी फिजिक्स को जो है वो साइंटिस्ट और साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए रिक्रूट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वहां पर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा आप वहां पर साइंटिस्ट की जो पोजीशन है उसको आप ले सकते हैं। और कई बार जो गेट का जो हमारा स्कोर होता है उसके बेस पर भी जो है वो हम डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो गेट में अच्छी रैंक लाना यहाँ पर भी आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो रहेगा।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसमें बहुत सारी ओपनिंग जो है वो लगभग हर साल निकलती है। तो अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो उसका जो वेबसाइट है उस पर आपको लगातार जो है वो देखते रहना होगा कि उनका जो रिटन एग्जाम है वो कब आता है। अगर आप गेट क्लियर कर चुके हैं तो भी आपको जो अपना स्कोर कार्ड है वो वहां अपलोड करना होगा, जिससे कि आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल आ जाए। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उसमें MSc फिजिक्स अगर आपका 65% जो है उससे है तो आप वहां पर जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसकी साइट जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना होगा फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन निकलते ही आप वहां पर जो है वो अप्लाई कर सकें। तो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट जो है वो वहां पर निकलती है, जो कि ग्रुप A की पोस्ट होती है और बहुत ही अच्छे पे एंड पर्क्स जो है वो इसमें रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, यहाँ पर भी जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए MSc फिजिक्स करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में MSc फिजिक्स जो है उसके लिए जॉब जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें नाम आता है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है। वहां पर जो है वो MSc फिजिक्स करने के बाद आप BSc अगर फिजिक्स है या फिर अगर आपका 12th में PCM है, तीनों ही कैटेगरीज के लिए वहां पर जो है वो जॉब आती है। अगर आप MSc फिजिक्स हैं तो आपको जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। अगर आप BSc करके गए हैं तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट, और अगर आप 12th PCM से अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो जो है वो वहां पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी लगभग हर साल वैकेंसी निकलती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनकी साइट जो है उनको फ्रीक्वेंटली जो है आपको चेक करते रहना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो नोटिफिकेशन होता है उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो ये जो है वो कभी भी साल में निकल सकते हैं। तो आपको इनकी साइट लगातार देखती रहना है, और जो गवर्नमेंट जॉब अलर्ट की जो वेबसाइट होती है उन पर भी आपको जो है वो साइन इन कर लेना है, ताकि वहां से भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर भी MSc फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पर जो है वो रिक्रूट किया जाता है। सभी जगह जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो मोर और लेस सिमिलर होता है, जिसमें कि आपको एक रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। और इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में टिफर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जो है वो MSc फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए PhD जो है वो ऑफर की जाती है। टिफर जैसा आप जानते हैं कि एक ग्लोबली जो है वो रिनॉल्ड नेम है फिजिक्स और मैथ्स की फील्ड में। तो यहाँ से अगर आप PhD कर लेते हैं तो आगे आपको जो है वो बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट होता है वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक जो होता है कि जैसा हमने पहले बात किया था कि अगर आप MSc के बाद अगर नेट क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप MSc के बाद अगर आप चाहते हैं स्कूल जो टीचिंग है उसमें जाना, तो स्कूल टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको MSc के बाद जो है वो B.Ed करना होगा, या आप अगर पहले ही अगर आपने B.Ed कर रखा है तो आप जो है वो अपने जो सभी स्टेट्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो आप जो PGT जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पर जो है वो आप सीटेट करने के बाद जो है वो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आपको जो स्कूल टीचर PGT जो है उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है वो B.Ed करना होगा MSc के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो एक वैकेंसी होती है जियोफिजिसिस्ट की। जियोफिजिसिस्ट जो होता है वो UPSC जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और जियोफिजिसिस्ट की जो वैकेंसी होती है वो लगभग हर साल निकलती है, जिसके लिए MSc फिजिक्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और इसमें जो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ग्रुप A साइंटिफिक ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट रहती है, और बहुत ही अच्छी जो सैलरी और पे एंड पर्क्स जो है वो रहते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और अगर हम बात करें और अन्य कैरियर ऑप्शंस की जो कि MSc फिजिक्स के बाद अवेलेबल रहते हैं, तो फ्रेंड्स एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम CGPDTN कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। यहाँ पर जो है वो MSc फिजिक्स के जो कैंडिडेट होते हैं उनको एज ए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट रिक्रूट किया जाता है। फिजिक्स जो फील्ड में जितने भी पेटेंट फाइल होते हैं तो उनको एग्जामिन करने के लिए जो है वो कैंडिडेट जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। बहुत कम लोगों को इस जॉब के बारे में पता होता है। CGPDTM अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर इसका जो जब भी जॉब का नोटिफिकेशन निकलेगा आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो वहां से आप पेटेंट एग्जामिनर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पोस्ट होती है, और इसमें आपको इंडिया की जो 4 मेट्रो सिटीज जो उसमें पेटेंट ऑफिस है वहां पर आपको जो है वो जॉब ऑफर की जाएगी।
एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट को रिक्रूट करता है वो है इसरो। इसरो जो है वो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर एमएससी फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लगातार रिक्वायरमेंट रहती है। वो भी अपना जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट है वो वहां पर मिल जाती है। इसरो में अगर आपको जॉब मिल जाती है फ्रेंड्स तो एक बहुत ही रिनोड, ये क्योंकि एक एमएससी फिजिक्स करने वाले हर स्टूडेंट जो है उसका सपना होता है कि इसरो जो है उसमें जॉब ज्वाइन करना। तो आप जो है वो ये सभी जॉब जो है उन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मोस्टली हमने सारी जॉब जो है उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो है उनके लिए जब रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो वहां पर जो एमएससी फिजिक्स और उसके साथ 60 या फिर 65% जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखते हैं। इंडिया में जो रिनोड इंस्टीट्यूट है फिजिक्स की फील्ड में अगर हम बात करें, जैसे कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, इसके अलावा जो अहमदाबाद जो है उसमें जो फिजिक्स का इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी इंस्टीट्यूट और इसके अलावा भी जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए जो है वो वैकेंसी निकालता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी जो यूपीएससी की ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कि 10 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी जो वो रहती है, तो इन सभी के लिए भी जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी एमएससी फिजिक्स की वैकेंसी निकलती है। नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे लेकिन वैकेंसी हर साल रहती है। इन सभी के लिए आपको जो है वो फ्रेंड्स इन सभी की जो वेबसाइट है उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना है, जिससे कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आगे आने वाली है इन सभी का पता चल सके। तो एमएससी फिजिक्स करने के बाद गवर्नमेंट जो हमने आज जो बात की कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो टीचिंग जॉब है कॉलेज की और स्कूल की, और इसके अलावा इंडिया के जो सारे इंस्टीट्यूट्स, ये हमने बहुत सारी जो रिसर्च करके फ्रेंड्स ये जो सारा कलेक्टिव डेटा जो है वो कलेक्ट किया है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो एमएससी फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट जॉब जो उसके लिए रिक्रूट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।